प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI, यानी क्वेश्चन बैंक का हम सारा ऑब्जेक्टिव लेकर आए। चैप्टर बाय चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा चैप्टर का हम कंप्लीट करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस क्लास को बारीकी से सारा क्लास को लाइन बाय लाइन करने का प्रयास करिएगा। इस क्लास में हम बात करेंगे यानी चैप्टर इस तरह से चैप्टर नंबर 6 का, ये जो है ना चैप्टर नंबर 6 का है ऑब्जेक्टिव वैश्वीकरण। आप देखिएगा, वैश्वीकरण एक चैप्टर का नाम होगा आपके बुक में, और उसका ये सारा जितना भी इसमें में पूछा गया है 2011 से हम बात करेंगे। कितना से? 2011 से लेकर के 2024 तक के बीच में जितना भी पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा कुछ क्लास में हम डील करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या होती है तो ज़रूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि हमें पता चल जाए और साथ ही साथ हम आप सभी के बात को समझ पाए और साथ ही साथ हम अच्छे तरीक़ा से फिर आपके लिए काम कर सके। चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। सारा स्टूडेंट को हम कहते हैं कि आप जो है अच्छी तरीक़ा से एग्ज़ाम में तैयारी करके जाइएगा। ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव भी मेरा स्टार्ट हो गया, यानी ऑब्जेक्टिव का यदि आप लाइन बाय लाइन करते थे तो सब्जेक्टिव का भी मेरा लाइन बाय लाइन सब्जेक्टिव करने। लेकिन आप जहाँ कहीं भी पढ़े हुए सब्जेक्टिव वहीं का याद करिएगा। अब तो परीक्षा का कम समय बचा है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है स्टूडेंट, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो है क्वेश्चन हमसे लीजिएगा। VVI क्वेश्चन मेरा देख लीजिए। यदि आपने पहले से याद कर लिए है तो यानी प्रश्न उत्तर तो कोई बातें नहीं। यदि आपने नहीं किया तो बहुत शॉर्ट तरीका में हमने पढ़ाया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जरूर देखने का प्रयास करिए। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास को यहाँ ध्यानपूर्वक दिखा रहा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली कौन संस्था है? 2000 ये जो है कितना में पूछा गया है तो 2012 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यानी ये जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सा है? तो ये जो है इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर यानी डी को टिक करिएगा। इनमें से क्या है? कोई नहीं होगा इसका ऑप्शन नंबर। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए आप। कारण नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में नियंत्रित व्यवस्था को किसको नहीं सम्मिलित किया गया? नियंत्रित व्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर ए को टिक जरूर करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन पे जरा सा देखिए, कहा कि निम्न में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कहा कि निम्नलिखित में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो टाटा, टाई लिखा गया, यहाँ पे टाटा होगा। टाटा क्या है? विदेशी ब्रांड नहीं है। टाटा क्या चीज़ है? विदेशी ब्रांड है। ऑप्शन नंबर डी को जरूर टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कारण नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ये जो है इनमें से सम्मिलित किया गया, ये सम्मिलित किया गया। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया, किसे सम्मिलित किया गया? तो देखिए, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन सभी को किया गया। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। इन सभी का किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। अब कहता है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? 2011, 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया। 2018, 2020 में भी पूछा गया। कह वैश्वीकरण के मुख्यतः अंक कितने हैं? तो वैश्वीकरण के 2 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को टिक जरूर करिएगा। वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं? 1 मिनट रुक जाइए। वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी को जरूर टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कारण निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? क्या कहा? निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति अंग नहीं है? अंग नहीं है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अंग नहीं है तो राष्ट्रीयकरण का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। करा वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। ऑप्शन नंबर सी को जरूर टिक करिएगा।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कारण निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? 2018, 2019, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये कौन है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है, देखिए ये तो फोर्ड मोटर्स, ये भी सैमसंग, ये भी है उसको कोको कोला, ये भी है। ऑप्शन नंबर डी को जरूर टिक करिए, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहा कि WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 2019, 2020, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो किया गया था, कब किया गया था? 1995 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए को जरूर टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कारण विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? 2020, 2021, 2023, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये कहाँ है? तो जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कहाँ पे? जेनेवा में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कह रहा है सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा है कि क्या है ये? निर्यात संवर्ध क्षेत्र EPZ को निम्नलिखित में से किसमें बदल दिया गया? किसमें बदल दिया गया? 2023 में कुछ ये जो बदल दिया गया, मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्रों को बदल दिया गया। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आओ। अब इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कारण निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कौन है बहुराष्ट्रीय कंपनी? देखिए निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ये कौन सा है? ये क्या है? मतलब नोकिया क्या है? बहुराष्ट्रीय भारतीय कंपनी। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत में LPG नीति कब अपनाई गई? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 1991 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। तो आज के क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।